एक आदमी मोहन भागवत जी है, उनको तो पहले देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरे देश से मांगनी चाहिए। वो कह रहे हैं हमें 2024 में आज़ादी मिली मंदिर में बनने के बाद। तो उनसे ये पूछो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहाँ पैदा हुए? गुलाम देश में पैदा हुए। अब देश जागृत हो चुका है, संविधान कायम रहेगा, ये संविधान का बाल भी बांका नहीं कर सकता। 2014 से लेकर 24 तक ये गलतियां तो करते आ रहे हैं। इन्होंने कौन सा काम ठीक किया है? 14 के बाद ये गलती पे गलती करते आ रहे हैं। इन्होंने कौन सा काम ठीक किया मुझे बताइए? घोटाले इन्होंने किए है। क्या कहना, क्या है इमरजेंसी में? है इसको कमेंट्स ही नहीं करना चाहते। क्या है इमरजेंसी में? रनौत ने प्रियंका गांधी को भी इनविटेशन दे दिया था कि आप भी ये कौन है कंगना रनौत? कौन है? हु इज कंगना रनौत? कौन है? आई हेट दिस फिल्म। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आज इमरजेंसी का ताला खुल गया। जी हाँ, आज इमरजेंसी मूवी जो कंगना रनौत की मूवी थी, काफ़ी समय से विवादों के घेरे में थी, आज उसको फाइनली रिलीज़ कर दिया गया सिनेमाघरों पे। इसको लेकर लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी अलग बातें कर रहे हैं, वहीं बीजेपी कार्यकर्ता इसको अच्छी मूवी बता रहे हैं, इसका प्रमोशन भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कांग्रेस से हमारे साथ अरुण मलिक जी मौजूद हैं। अरुण जी, इमरजेंसी मूवी को जिसका आप विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, आज उसको मंजूरी भी मिल गई थी, आज वो रिलीज भी हो गई सिनेमाघरों में। विरोध भी किया था, बैन की मांग भी गई थी और बैन भी हो गई थी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इमरजेंसी में क्या है, ये इंदिरा गांधी तो बन नहीं सकती। कंगना इंदिरा गांधी तो ये बन नहीं सकती ना, ये ज़िंदगी में सोच सकते हैं। ये तो काम, ये तो विरोध करने वाले काम करते हैं। जैसे पहले पिक्चर बनी डॉक्टर मनमोहन जी पे, वो बने थे अनुपम खेर, वो बाद में शर्मिंदगी महसूस करने लगे। अब लोगों के सामने जब मनमोहन सिंह जी का स्वर्गवास हुआ तो कहते थे मेरे से गलती हो गई। तो ये हमें पिक्चर में कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो कोई फ्लॉप पिक्चर है, फ्लॉप ही रहेगी, कोई नहीं जाने वाले देखने। दूसरी चीज़, ये सरकार की कोई नीति तो है नहीं। इनको ये नहीं पता, एक आदमी मोहन भागवत जी है, उनको तो पहले देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरे देश से मांगनी चाहिए। वो कह रहे हैं हमें 2024 में आज़ादी मिली मंदिर में बनने के बाद। तो उनसे ये पूछो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहाँ पैदा हुए? गुलाम देश में पैदा हुए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री गुलाम देश में पैदा हुए क्या? उनसे जो पूछा जाए। और ये कंगना कहती 2014 में आज़ादी मिली, और वो कहते हैं राम मंदिर बनने के बाद आज़ादी मिली। पहले इन दोनों से पूछो, झूठ भागवत जी बोल रहे हैं या कंगना जी बोल रहे हैं? ये भागवत जी ज़रा झूठ बोल रहे हैं, ज़रा झूठ ये कंगना बोल रही है। वो कह रही 2014 में, वो कह रहे हैं मोहन भागवत जी की राम मंदिर बनने के बाद। क्या हम राम मंदिर बनने की मोदी जी लाए भगवान को? क्या भगवान मोदी जी को लाया है? उंगली पकड़ के दिखाना, भगवान को छोटा, भगवान से बड़ा दिखाना। मैंने भी पोस्टर जारी किया था, भगवान राम को बड़ा दिखाया था, इनको छोटा दिखाया था। कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मैं कह रहा हूँ राम इनको लाए, राम भगवान इनको लाए, ये राम को नहीं लाए। ये तो अपनी दुकानें चला रहे हैं, नफरत की दुकानें चला रहे हैं। ये नफरत की दुकान चला रहे हैं ये लोग। ये कोई राम को ये नहीं लाने वाले, राम को ये पूछने वाले हैं। ये जो भागवत कह रहे हैं कि 2024 आज़ादी मिली, तो जैसे मैंने राहुल जी ने कहा भगवान कृष्ण भी हैं, गुरु नानक देव जी भी हैं, क्या वो हैं? वो उसके बाद आज़ादी मिली। पहले तो ये फैसला करें, मोहन भागवत सच बोल रहे हैं या कंगना सच बोल रही है? वो 2014 कह रही है, वो 24 में कह रहा है। उनको NCERT की किताबें ही नहीं पढ़ती, जो पढ़े लिखे तो है नहीं, किताबें तो पढ़ते नहीं है। पहले उनको को किताबें पढ़ के आए तब बयानबाजी। NCERT में झूठ पढ़ाया जाता नहीं, NCERT में सच था। ये NCERT को बदल नहीं सकते, जितनी मर्जी कर ले, हिमाकत कर ले। ये संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं ना, बदल नहीं पाएंगे। मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, आपके चैनल पे कह रहा हूँ, एक जो कॉमा होता है ना, वो भी ये नहीं हटा सकते। अब देश जागृत हो चुका है, संविधान कायम रहेगा, ये संविधान का बाल भी बांका नहीं कर सकता। इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसको ये कहकर प्रमोट कर रही है कि जो हमारे इतिहास में गलतियां हुई हैं उसको एक फिल्म के जरिए दिखाया जा रहा है। क्या लगता है, केवल ये इतिहास पढ़ाने के लिए दिखाया जा रहा है या फिर कोई नैरेटिव सेट किया जा रहा है? 2014 से लेकर 24 तक ये गलतियां तो करते आ रहे हैं। इन्होंने कौन सा काम ठीक किया है? 14 के बाद ये गलती पे गलती करते आ रहे हैं। इन्होंने कौन सा काम ठीक किया मुझे बताइए? घोटाले इन्होंने किए, अर्थव्यवस्था देश की इन्होंने खराब कर दी नोटबंदी करके। आपके GST लगा के, आपका राफेल डील हो गया, आपका इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हो गया, कोरोना कांड हो गया। इन्होंने कोई अच्छा काम किया हो? 2014 से लेके महोदय, पत्रकार महोदय, 24 तक इन्होंने कोई अच्छा काम किया ही नहीं। देश को बर्बादी के कगार पे ला दिया, देश बर्बाद हो गया। दिल्ली को बर्बाद कर दिया इन्होंने। पूरे देश में नाम रोशन था हमारा, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नाम रोशन किया था विदेश पॉलिसी में, इन्होंने बर्बाद कर दिया। विदेशों में हमारा कोई नाम इनको लेने वाला नहीं, नाम देने वाला कोई है? ये कैसी कैसी बातें करते हैं, बरगलाने वाली बात कर। जो आदमी ये बातें कर रहा है, अपने RS पे हेडक्वार्टर पे तिरंगा तो फहराया नहीं इन्होंने 52 साल तक। किसकी बात करेंगे? ये तिरंगा हमारी आन बान शान है। तिरंगा जो झंडा है आन बान शान है।
हमारे महात्मा गांधी जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की, मौलाना अब्दुल कलाम जी, जितने शहीदों का खून है ना, वो आन बान शान है तिरंगा। इसका बाल बांकम नहीं हम होने देंगे। तिरंगे के लिए हम जान दे देंगे अपनी, लेकिन आँच नहीं आने देंगे इस देश पे। इमरजेंसी को लेकर क्या कहना चाहिए? शान है, जान लीजिए। इमरजेंसी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या मूवी कहना, क्या है इमरजेंसी में? है इसको कमेंट्स ही नहीं करना चाहता, क्या है इमरजेंसी में? कंगना रनावत ने प्रियंका गांधी को भी इनविटेशन दे दिया था कि आप भी ये इमरजेंसी। कौन है कंगना रनावत? कौन है? हु इज कंगना रनावत? कौन है? आई हेट दिस फिल्म। इंदिरा जी का मुकाबला कोई माइका लाल नहीं कर सका। इंदिरा जी देश की महान नेता थी, दुनिया की मानवीय नेता थी। ये उसको कोई नोटंकी करेगी क्या? है, मैं एक आपके चैनल से मालूम, मेरे चैनल में मैंने अभी एक किया है प्ले, उस चैनल को इन्होंने बंद कर दिया क्योंकि मुस्लिम का चैनल है। यह है मंत्रालय, क्योंकि अनुराग ठाकुर होश में आना। मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूँ, एक हमारे मुस्लिम चैनल को बंद किया है, मैंने उसमें इंटरव्यू दिया है। ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा, आंदोलन करूंगा आपके खिलाफ। मैं अनुराग ठाकुर को कह रहा हूँ, हमारे दोस्त थे मुस्लिम चैनल पे, मैंने सरंगी की एक्टिंग करी। क्या सरंगी एक्टिंग नहीं कर रहा था हॉस्पिटल में? क्या उसने एक्टिंग नहीं करी हॉस्पिटल में? झूठ नहीं बोला, प्रधानमंत्री को झूठ नहीं बोला। किसी का चैनल बंद करोगे? ये डेमोक्रेसी है, तानाशाही है, ये तानाशाही है। अनुराग ठाकुर को होश में दिलाना चाहता हूँ। बता रहे अभी असली तानाशाही तो अभी शुरू हुई है। 14 से शुरू हुआ तानाशाही तो 2014, ये कह रहे हैं 2014, मैं कह रहा 2014 से तानाशाही चल रही है इस देश में। 2014 से लेकर अभी तक हो गया ये तानाशाही। अर्धघोषित इमरजेंसी मैं इसको बोलूंगा। ये आपातकाल है, अंदरूनी आपातकाल कहो, तानाशाही वाला आपातकाल करो, ये चल रहा है इस टाइम, वो है ये। तो ये पिक्चर कुछ नहीं, कोई नहीं जाना फ्लॉप फिल्में, फिल्मों से कुछ नहीं होता। उनको कोई एनसीईआरटी की किताबें पढ़े, पहले अपने जो किताब पढ़ के तब बयान दें। अब ये कौन बताइए किस पर विश्वास करे? कंगना रनौत पे किस पे करे? उसको पता ही नहीं आज़ादी कमाई, पढ़ाई कहाँ है? 14 के बाद पढ़ाई की उसने, पहली क्लास 14 के बाद गई, पढ़ी भी है कि नहीं? जब वो कह रही है आज़ादी 14 में मिली, तो कौन सी क्लास में पढ़ी बताए मुझे? कब से पढ़ना शुरू किया? कौन से स्कूल में एडमिशन ली उसने? भाई 14 के बाद इमरजेंसी तो पैदा कहाँ हुई? कौन से स्कूल में एडमिशन ली बताए ना कंगना जी? तो ये भी बताएं अपने मोहन भागवत जी। भगवान राम के बाद अगर ये आज़ादी मिली है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कुछ गुलामी वाले देश में थे प्रधानमंत्री क्या? तो इसलिए इनको कोई ज्ञान नहीं है, तो इनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो जिस तरीके से देखा, मौजूद थे कांग्रेस के नेता अरुण मलिक के साथ, और किस तरीके से उन्होंने बताया कि इमरजेंसी मूवी को लेकर जो विवाद चल रहा है, जो लगातार मांगे की जा रही थी बैन की, आज फाइनली उसको रिलीज़ कर दिया गया। इस पर बताया गया कि कंगना रनावत कहीं ना कहीं जो है वो इंदिरा गांधी की बराबरी नहीं कर सकती। और जहाँ तक बात है इमरजेंसी तानाशाही की, कहीं ना कहीं देश में तानाशाही 2014 के बाद, जब से नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार बनी है, तब से देश में काफ़ी ऐसी गतिविधियाँ हुई हैं जिससे ये दर्शाता है कि तानाशाही जो है 2014 के बाद आई है। अब आप क्या विचार रखते हैं कमेंट्स में लिख डालिए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते हैं सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।